हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 9th की गणित के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हमने अभी तक यहाँ पर वीडियो बना के आपको समझा दिए थे चैप्टर नंबर 6 तक, जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो हमें यहाँ पर आपको सवाल समझा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर से 6 चैप्टर तक अपलोड कर दी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है 2025 में आपके जो फरवरी में 5 फरवरी से जो पेपर है आपके उसमें आपका आएगा 17 फरवरी को। ठीक है, 17 फरवरी को आपका पेपर है जो गणित का, उसमें आने के संभावना है ये सवालों की। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 6 तक पढ़ा दिया है, ये 7वां अध्याय है हमारा। तो यहाँ पर 7वें अध्याय में क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो देखेंगे हम। पहला हमारा यहाँ पर आपको बनता है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के जो नियम है ना उनको हमें यहाँ पर लिखना है। अब कैसे याद करना है हमें, ये होते हैं ये एस जो भुजा कोण भुजा होता है, या भी आए भी थे। आपने देखा होगा कि आपके 6 मई की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल आए हुए थे। ठीक है, तो ये वाला एस मतलब कोण भुजा कोण, ये मैंने आपको लिख दिए हैं सारे नियम, हिंदी में भी लिख दिए मैंने और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो ये आपको अपनी किताब में पहली पेज या दूसरे पेज पर ये मिल जाएंगे, तो इनको करना है। फिर आता है ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज एबीसी में ए और बी दोनों कैसी हैं। ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, तो कोण बी है जो 50 डिग्री है, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला है कि चतुर्भुज एबीसीडी में ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समय त्रिभुज एबीडी के बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी हमें इसमें बताना है। ठीक है, ये इसका जो चित्र है ये लोगो बना रखा है मैंने, ये चित्र भी है इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, आपको थोड़ी सी बाइक की गाड़ियों की आवाज भी आ रही होगी क्योंकि मेरा माइक जो है वो खराब हो गया है, आपको पता ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करें, 1-2 दिन में माइक आ जाएगा तो आपको आवाज प्रॉपर आने लगेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है आपका 4th नंबर का कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी है और त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है। ये इसका चित्र बना हुआ है, तो आपको ये करना है। ठीक है, एक तो सवाल ये हो गया इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपके ये सवाल हो गए। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट सवाल और कौन से बनते हैं कि छोटे भी सवाल होना चाहिए, ज्यादा बड़े भी नहीं होना चाहिए जो आपको पेपर में परेशान दे। ठीक है, एक तो परेशानी नहीं देना चाहिए आपको सवालों को। तो एक सवाल तो ये वाला आता है कि दर्शाइए कि क्या हो सकता है, क्वेश्चन है 5वां नंबर का कि दर्शाइए कि ये पेन अच्छी नहीं चल रही, ये वाली लेते हैं अपन। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ये एक प्रमेय है, इस प्रमेय को भी हमको दर्शाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का ये इसका भी चित्र ऐसा ही है, त्रिभुज जैसा चित्र है। ठीक है, ए और बी और सी ये हैं और ये तीनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल था, एक ये भी बता दिया मैंने। और एक सवाल और है तो उसको हम देखेंगे। तो ये रहा आपका, देखो मैं लिखता हूं, आपको मिला लेना है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा कौन सा, 6 नंबर का कि एबीसी कौन सा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः, ठीक है, क्रमशः शीर्ष लंब, क्या है, शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे
गए हैं। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब के बराबर है। तो क्या करना है, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब किसके, शीर्ष लंब के बराबर है। ठीक है, तो इस टाइप का ये चित्र बन जाएगा आपका। चित्र बनने के बाद यहाँ से ये शीर्ष लंब डल जाएंगे आपके। अब आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये एफ हो गया, ये ए हो गया, ये ई हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ पर जो कोण बनेंगे ना वो 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये सवाल था एक इम्पोर्टेंट, ये भी है। और एक सवाल और है आपके लिए जो वह भी आपका महत्वपूर्ण है, तो उसको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या है ये भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया। कितने हो गए थे हमारे क्वेश्चन, तो आज 6 हो गए थे। तो 6 के बाद हम यहाँ पर देखो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या है कि आपका आएगा कि ABC, क्या आएगा, ABC एक त्रिभुज है। क्या है, ABC एक आपका त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब, क्या, शीर्ष लंब BE और CF और क्या है, CF बराबर हैं, CF बराबर हैं। तो दर्शाने हैं हमें, पहला क्या दर्शाने हैं हमें कि त्रिभुज ABE सर्वांग है त्रिभुज किसके, ACF के। फिर दूसरा है आपका कि AB बराबर AC, अर्थात क्या है इसमें हमें क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें से हमारे ये इम्पोर्टेंट सवाल हो गए, मतलब इनमें से यही सवाल आने की ज़्यादा संभावना है। तो ये सवाल आपको कर लेना है। ठीक है, ये सवाल बहुत उम्मीद रहती है इन सवालों की आने की, ये आपके इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। इसमें से एक सवाल और आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से हमें कम से कम सवाल करना है, क्योंकि ये वाली जो रेखा गणित होता है वो समझ में कम आता है बच्चों को। तो क्या है हमारा ये कि ABC एक क्या है, एक समकोण, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर क्या है, AC है। तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है, मतलब ऐसा टाइप का कोण है जो आपका क्या है, ये 90 डिग्री का है और इसका नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया, इसका नाम C, और ये वाली भुजा ये भुजा के बराबर है। तो ये हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। ये हमारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। ये हमने यहाँ पर आपको दर्शा के बता भी दिए। ठीक, अब आपको ये इंपॉर्टेंट सवालों को करना है और करने के बाद आपको इनका हल भी देखना है, आपको कितना इसमें समझ में आ रहा है और कितना नहीं। फिर मैं आपको जब वीडियो बना के इनको प्रोवाइड कराऊंगा तब तो कराऊंगा, जब तक आप अपनी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं तब तक आप उनको देखकर सवाल कर लें और कहीं से भी मिले तो उनको कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।